जय हिंद दोस्तों। एग्जाम पथ में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, मैं रामलखन आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और हम करंट अफेयर आपको लगभग एक साल पुराना पढ़ाएंगे, 1 अप्रैल 2024 से लेकर और अभी तक का, जो हम डेली बाई डेली हर महीने का लगभग एक महीने का कवर करते आएंगे। और आज जैसे हमने अप्रैल 2024 का पूरा जितना भी बन रहा है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, हम आपको डेली डेली एक एक क्लास में एक एक महीने का पूरा कवर करवाएंगे क्वेश्चन। और अब देखिए, अप्रैल 2024 के इसमें सवाल हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर के हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है और लगभग 10 दिन में हम पूरा आपको एक साल पुराना करंट अफेयर याद करवा देंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल आपका क्या है। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया। तो शेंगन यात्रा क्षेत्र में 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से, यानी कि थोड़ा मतलब आंशिक रूप से कैसे कौन सा देश शामिल हुआ था। तो ये शामिल हुआ था रोमानिया और बुल्गारिया। कौन? रोमानिया और बुल्गारिया। ये हमारे यूरोप में दोनों देश पड़ते हैं। और अगला, 1 अप्रैल 2024 को डब्ल्यू ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया। तो कौन सा था वो? कोविनेट। कौन सा? कोविनेट। इससे कोविड हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये भैया हमारे कप्तान साहब, हॉकी के कप्तान हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। कौन? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। अगला सवाल देखिए, 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ। ये संपन्न हुआ रोम में। रोम इटली की राजधानी। अगला सवाल, 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग। तो रिगनाई पचरा ये आपका त्रिपुरा त्रिपुरा का है। कहाँ? त्रिपुरा का। 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने को सहमत हुए थे। किसको किसको? संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुआ था नेपाल। कौन? नेपाल और भारत। 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी, सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी भैया नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य में राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया था। मतलब किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया था। तो कौन सा राज्य का राज्यपाल था? तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है। 2 अप्रैल 2024 2 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह प्रारंभ किया गया था। तो ये WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। 2 अप्रैल 2024 को कहाँ बांसुरी को जीआई टैग। तो बांसुरी बांसुरी अपने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत। कहाँ? पीलीभीत। 2 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कौन? जूडिथ सुमीनवा तुलका किस देश की महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कहाँ की? कांगो। कांगो जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है। इससे एक देश और टूटता है, जिसको इसको कांगो गणराज्य बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, 2 अप्रैल 2024 को चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले। तो 30 स्थानों के नाम बदले थे अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसा सब कुछ कर रहा है और हमारे भाई प्रधानमंत्री बोलते हैं वहाँ कुछ है ही नहीं, सब शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। और खैर देखिए, अगला सवाल, 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इसका नाम क्या है? इराह। क्या नाम है? इराह। एआई आधारित है, ध्यान रखने वाली बात है। एआई आधारित पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल को, और इस फिल्म का नाम क्या है? इराह। 2 अप्रैल 2024 को किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता। खो खो चैंपियनशिप
खो चैंपियनशिप किसने जीता? 56वां। किसने? महाराष्ट्र ने। 3 अप्रैल 2024 को चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प कौन सा? ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र में? तो समुद्री सुरक्षा में। कहाँ? समुद्री सुरक्षा में ऑपरेशन संकल्प। 3 अप्रैल 2024 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की? कौन सा ई वीजा की शुरुआत किसके लिए? केवल भारतीयों के लिए। केवल भारतीयों के लिए ई वीजा की शुरुआत किसने की? जापान ने। किसने? जापान ने। 3 अप्रैल 2024 को कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 71वां देश बना? कौन? नेपाल। 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी, शीर्ष यानी कि नंबर 1 रैंक पे रहने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? अर्जुन इरेगेसी। कौन? अर्जुन इरेगेसी। 4 अप्रैल 2024 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी, कौन सी भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? आईआईटी मुंबई के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मुंबई के द्वारा। कैंसर की घरेलू थेरेपी। 4 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण की प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी? केरल। किसने? केरल। और केरल में अभी फिर से दंगा हो गया भाई, राज्यपाल और हमारे उपराष्ट्रपति के बीच में। तो फिर अगला देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया? रोमानिया। कहाँ? रोमानिया। 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसका? अग्नि प्राइम का। किसका? अग्नि प्राइम का। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया? किसको शामिल किया? आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना को। 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए थे? कौन कौन से? हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए थे। किसने? केनरा बैंक। कौन सी बैंक? केनरा बैंक। किसके लिए? महिलाओं के लिए। 4 अप्रैल 2024 को विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता? भारोत्तोलन विश्व कप में 4 अप्रैल 2024 को विद्या रानी देवी ने, किसने? विद्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां स्थापना दिवस। 4 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती का पता चला? तो ये पता चला हड़प्पा आपका गुजरात। 5 अप्रैल 2024 को किसने एसएचओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल को नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? अजीत डोभाल, जो इस समय हमारे वर्तमान सलाहकार हैं पीएम जी के। 5 अप्रैल 2024 को कौन सा पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? कौन? बिल्किस मीर। कौन? बिल्किस मीर। पेरिस ओलंपिक में बिल्किस मीर। 5 अप्रैल 2024 को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया? आकाश तीर। और हम क्लास जल्दी लेंगे आपका इस पे पेरिस ओलंपिक पे। यहाँ से एक सवाल आने आना है इस बार, एक या दो भी सवाल आ सकते हैं और हर पेपर में आएगा। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है 2047 तक। कितने तक? 2047 तक। 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड को। किसको? SJVN लिमिटेड को। अगला सवाल देखिए, 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU को रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सबसे अच्छी जगह सिंगापुर। भाई सिंगापुर में खेती बाड़ी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो 1 नंबर पे है। कहानी उसकी बहुत अच्छी चल रही है, डेवलप के एरिया में बहुत ही आगे जा रहा है। और जिसका कारण है कि वहाँ पे व्यापार करने के, देखिए व्यापार करने में दुनिया की सबसे अच्छी जगह इसीलिए है क्योंकि भाई वहाँ व्यापार वाली स्थिति में वो ढला पड़ा है। और इसका विकास जब हांगकांग का विनाश हुआ था, हांगकांग का विनाश मतलब जब चीन ने इस पे कब्जा कर लिया था,
उसके बाद ही इसका सिंगापुर का विकास हुआ था। और उस समय हम चाहते तो अपने अंडमान निकोबार का विकास कर सकते थे, लेकिन क्या बताएं, हमारे यहाँ के नेता तो हैं ही ऐसे। 6 अप्रैल 2024, 6 अप्रैल 2024 को कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया था? तो ये लक्षद्वीप में। कहाँ? लक्षद्वीप में। 6 अप्रैल 2024 को HICSA 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। किसको? कपिल भाटिया को। कपिल भाटिया को। 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले में भारत। अब भारत भैया इसी मामले में आगे जा सकता है, कहीं डोपिंग में, भ्रष्टाचार में, जनसंख्या में, और किस में जाएगा। 6 अप्रैल 2024 को WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 नामित किया गया था शाश्वत गोयनका को। किसको? शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयाम समाप्त करने की योजना बनाई? कब तक? 2025 तक। अब देखो इस साल हो जाएगी कि नहीं, योजना अगले साल फिर बढ़ा दी जाएगी। 6 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? तो सिंगापुर ने मना कर दिया था। 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो पहली कंपनी अडानी ग्रीन। कौन? अडानी ग्रीन। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस क्लोनिंग टूल के द्वारा वॉइस इंजन का अनावरण किया गया, मतलब बनाया गया? किसके द्वारा? ओपन एआई। ओपन एआई। और आज का समय चल रहा है एआई वाला, तो आप लोगों को इसका मतलब पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले 10 साल बाद यही सोचोगे कि काश हमने ये सीख लिया होता। तो वित्तीय समूह अगला सवाल देखिए, वित्तीय समूह पेंटोपेथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो ये पहुंचेगा लगभग 2030 तक। कब तक? 2030 तक। कितना? 10 ट्रिलियन। 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफ टाइम स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? डॉक्टर निकेश जैन को। किसको? डॉक्टर निकेश जैन को। 7 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक का सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी? किसको? मालदीव को। 7 अप्रैल 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाला एकमात्र भारतोलक मीराबाई चानू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना इसको। किसको? मीराबाई चानू को। 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसे मिला? किसको? जेल को। गेल। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50। 7 अप्रैल 2024 को किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया? 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने। 7 अप्रैल 2024 को लेसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर, कौन सा? प्रोस्टेट कैंसर के मामले को दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो लगभग 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर होने की दोगुना हो जाएगा, लगभग जितना अभी से दोगुना हो जाएगा। कब तक? 2040 तक। 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली। और विराट कोहली ने अभी जल्दी संन्यास ले लिया टेस्ट से भी। 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव भाई, खुबानी खिलना महोत्सव आपके लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। तो ये अप्रैल महीने में लद्दाख में मनाया जाता है। कौन सा? खुबानी खिलना महोत्सव। 8 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? कहाँ किया? तमिलनाडु में। 8 अप्रैल 2024 को किस देश ने जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया? ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। 8 अप्रैल 2024 को कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ रब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई? तो कहाँ की गई? पंजाब में। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया? यूलिया
नवलेना, इसको यूलिया नवलेना। 8 अप्रैल 2024 को किस देश के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला? किसको? सितार और तानपुरा को। सितार और तानपुरा को किसको मिला? महाराष्ट्र। सितार और तानपुरा ये कहाँ बने? मिराज शहर में। 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ? नई दिल्ली में। 9 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? तो ये सितवे बंदरगाह कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने किस देश की पोर्टेबल इग्सा-एस वायुरक्षा प्रणाली मिली? तो ये रूस से मिली। 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया? कौन सी वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख? जयराज सौमुगम। किसको? जयराज सौमुगम। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया? तो कच्चा तेल सबसे ज्यादा रूस से लिया किसने? चीन ने। 9 अप्रैल 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो सुविधा पोर्टल। तो सुविधा पोर्टल किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 9 अप्रैल 2024 को किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा पेश की? तो जिम्बाब्वे ने स्वर्ण मुद्रा पेश किया है जिम्बाब्वे ने। 8 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचार करने का आदान प्रदान किया है? किसने? कजाकिस्तान ने। किसने? कजाकिस्तान ने। 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? कौन सा उगादी उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ? कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स ने मुख्य डबल्स खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? सुमित नांगल। कौन? सुमित नांगल। 10 अप्रैल 2024 को गणगौर महोत्सव, कौन सा महोत्सव? गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर है? हेपेटाइटिस में मामले में सबसे नंबर 1 पे चीन। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर का पुरस्कार मिला? स्विगर्ट जूनियर का पुरस्कार मिला गया किसको? चंद्रयान 3 को। किसने दिया? इसरो ने दिया। किसको? चंद्रयान 3 को। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम, कौन सा? जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम को तैनात किया? इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। 11 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? रस कुक। कौन? रस कुक। 11 अप्रैल 2024 को आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर, कौन सा? त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर यानी कि बहुत छोटे सेंसर का आविष्कार किया? किसने? आईआईटी जोधपुर ने। किसने? आईआईटी जोधपुर ने। 11 अप्रैल 2024 को किससे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को। और पुरुषों में जो हॉकी का कप्तान था हार्दिक सिंह, तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। शायद इन लोगों ने आगे ना बोलो कुछ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और करंट अफेयर के सवाल आपको अब डेली मिलते रहेंगे। इसके आगे के हम कल लेके आएंगे। और जानते हो आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया है अगले जून में, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मिलने वाले हैं आपको। तो हम आपको अब कल मिलेंगे और धन्यवाद।